गुड मॉर्निंग। बिहार स्पेशल को देख रहा हूँ एडुटेरिया मैगजीन से। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी एग्जामों के लिए बिहार स्पेशल। अब तक 12 टेस्ट हो चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे 13 नंबर टेस्ट, वो भी फास्ट रिवीजन 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि कौन सी थी? खरोष्टी, ब्राह्मी, अरमाइक। कौन सी है इसमें? तो ये ब्राह्मी अभिलेख थी, लिपि थी। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था? महावीर स्वामी ने अपना किस स्थान पे अंतिम उपदेश दिए थे? तो ये पावापुरी में दिए थे। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने किया था? प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस आचार्य ने किया था? किस आचार्य ने? तो स्थूल भद्र ने किया था। स्थूल भद्र ने किया था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? सिकंदर महान के समकालीन धनानंद थे। ओके। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? पाटलिपुत्र को मगध के अस्थायी रूप में किसने स्थापित किया था? तो कालाशोक ने किया था। किस शासक के कार्यकाल में, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना किया था? देवपाल के समय, देवपाल के समय। बक्सर के युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में लगातार लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था? बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल शासक ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था। किसने किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने, शाह आलम द्वितीय ने। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? मार्शल लॉ लागू था किस समय? तो उपरोक्त में से सभी होगा। पटना, सारण और शाहबाद सभी जगह पे मार्शल लॉ लागू किया गया था। पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा के औपचारिक रूप से गठन किया था। पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा को औपचारिक रूप से गठन किया था। ये 4 मार्च 1928 को, 4 मार्च 1928 को किया था। बिहार के किस क्षेत्र में, बिहार के किस क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुआ था? खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुई है तो शाहपुर, भोजपुर से। किस मुगल शासक के समय अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी ने बिहार में यात्रा की थी? किस मुगल शासक के समय अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी ने बिहार के भ्रमण किया था? तो ये आपका शाहजहां के टाइम में हुआ था, शाहजहां के टाइम में। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार के सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार थे, पहला मुगल राजकुमार थे तो ये जहांगीर के टाइम में थे। बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चार्नोक ने हुगली शहर को लूट लिया? बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर यानी टैक्स लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चार्नोक ने हुगली शहर को लूट लिया? तो ये कब हुआ था? तो शाइस्ता खान। अंग्रेजों और द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? चार्ल्स फ्रांसिसी ग्रांट। चार्ल्स फ्रांसिसी ग्रांट को यहाँ का मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था पटना का। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये 31 था, 31। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब किए थे? तो ये 1929 में किए थे, 1929 में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1916 को, 16 दिसंबर 1916 को। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना पड़ता था? नील की खेती तो 3/20, 19 का 3/20। ओके। नेक्स्ट था बिहार के किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी? बिहार के किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी? असहयोग आंदोलन के टाइम। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाले महिला। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? उपरोक्त में से एक से अधिक थी, क्योंकि इसका श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी, ये दोनों के दोनों गिरफ्तार हुई थी, सरस्वती देवी और साधना देवी। राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा था? राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया था? तो ये बांकीपुर जेल में थे। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? बिहार का उपनवाब मीरन को बनाया गया था। बिहार का उपनवाब कौन था? मीरन। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार में आया था? ईरानी यात्री थे मोहम्मद सादिक, जो किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो ये था जहांगीर के टाइम में। ओके, जहांगीर के टाइम में। निम्न में से कौन सा बिहार का अंतिम अफगान शासक था? निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो दाऊद खां था, दाऊद खां। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार देखने को मिलता है? 90% भूभाग पर। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? किस मिट्टी को धान के उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो ये हो जाएगा खादर मिट्टी को। किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है? गंडक। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? मेची किसकी सहायक नदी है? तो ये महानंदा का। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है पश्चिम चंपारण में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है, पश्चिम नहीं, गया में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में स्थित है। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है? बिहार के कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? 8 जिला है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में है? वैशाली में है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? कौन सी परियोजना है यूपी, एमपी और बिहार के साथ है? तो बाणसागर परियोजना। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन से खरीफ फसल का उदाहरण है? उपरोक्त में से सभी होगा। धान, बाजरा और ज्वार ये सभी के सभी खरीफ फसल है। वर्मी कंपोस्ट व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन था? वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन थे? तो ये अपना बिहार था। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? बिहार में गन्ना उत्पादन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन किया जाता है। बिहार में स्थित अभ्यारण्य एवं जैविक उद्यानों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है?
37 का। इसमें पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर में नहीं है, लेकिन उदयपुर वन्य जीवारण्य चंपारण में है, गौतम बुद्ध वन्य जीवारण्य गया में है, संजय गांधी पटना में है, बट पंत जीव वन्य जीवारण्य नहीं है। दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? मगही पान, कतरनी चावल, शाही लीची, उपरोक्त में से सभी के सभी। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका कैमूर हो जाएगी। 39 का, सॉरी, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, ओके। 39 का आंसर इसमें गोपालगंज दे रहा है, बट मैं इसको घेर के रख रहा हूं, मैं इसको कमेंट में डाल दूंगा, ओके। 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 51.5। बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है? बिहार के उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ एंड साउथ, कितनी है? 345, ओके, 345। बिहार में विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित किया गया है? आरक्षित किया गया है, इसमें देखेंगे उपरोक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि कटोरिया, इमामगंज, मनिहारी सभी के सभी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे, श्री रामदयालु सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं तो 213 के अनुसार कर सकते हैं। किस राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये विधानसभा के उत्तर प्रतिदायी होंगे। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है? बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो ये आपका 5। किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होते हैं? किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होते हैं? तो सचिवालय के प्रधान मुख्य सचिव होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल कितने दिनों के होते हैं? तो ये आपका 5 वर्ष होगा। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल होंगे। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपका महामाया प्रसाद होंगे। 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए थैंक यू।